होडल में पूनाना चौक पर स्थित राजकीय महाविद्यालय की लाइब्रेरी में ईवीएम मशीनें रखी होने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम मशीन रखी होने के कारण महाविद्यालय की लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स रूम सील हुए हैं, जिसके कारण जहां छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो वहीं छात्र छात्राएं व्यायाम आदि से वंचित हो रहे हैं। पलवल जिले के होडल पुनाना चौक पर स्थित राजकीय महाविद्यालय की लाइब्रेरी में ईवीएम मशीनें रखी होने के कारण छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम मशीनें रखी होने के कारण महाविद्यालय की लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स रूम सील हुए हैं, जिसके कारण जहां छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो वहीं छात्र छात्राएं व्यायाम आदि से भी वंचित हो रहे हैं। इस बारे में महाविद्यालय के प्राचार्य ने जिला प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। होडल के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्होंने उपमंडल अधिकारी, जिला उपायुक्त से लेकर विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि होडल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम के बाद मामला अदालत में विचाराधीन है, जिसके कारण लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स रूम सील हुए पड़े हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्राचार्य ओझा ने बताया कि महाविद्यालय के पुस्तकालय और स्पोर्ट्स रूम को खुलवाने के लिए कई बार विभागीय अधिकारियों को पत्र भी भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि 2024 में चुनाव के दौरान महाविद्यालय के पुस्तकालय और स्पोर्ट्स रूम में ईवीएम रखी हुई है, जिसके कारण पुस्तकालय और स्पोर्ट्स रूम सील किए हुए हैं। पुस्तकालय सील होने के कारण ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि महीनों से पुस्तकालय बंद होने के कारण यहां रखी लगभग 25 लाख रुपए की पुस्तकों में दीमक लगने की आशंका भी बनी हुई है। लाइब्रेरी और खेल स्पोर्ट्स का जो वो है उसके कारण क्या बंद पड़ेगी जी? क्या कारण? इसका कारण हमने बताया था कि जो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में ये बिल्डिंग हैंडओवर कर ली थी इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से, और उसमें लाइब्रेरी में और स्पोर्ट रूम में स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए थे। तो यहाँ जब काउंटिंग होने के बाद यहाँ पर इस विधानसभा में पिटीशन पड़ी, उसके कारण लाइब्रेरी बंद है, वहाँ स्पोर्ट बंद है। अब लाइब्रेरी बंद होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लाइब्रेरी बंद रहेगी तो यहाँ कॉलेज में दीमक की समस्या है। अगर दीमक लगे किताबों तो सारी लाइब्रेरी खत्म हो जाएगी। तो हमने इस बारे में प्रशासन से भी बात की थी, उन्हें लेटर लिखा भी था। उनका जवाब आया कि हम इस बारे में कुछ नहीं करते जब तक ये कोर्ट में मामला चल रहा है, ये लाइब्रेरी नहीं कर सकते। तो हमारा आपके माध्यम से भी प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या का थोड़ा ध्यान दें, मशीनों को शिफ्ट कराने की व्यवस्था करें। यहाँ इसी कॉलेज में गेस्ट रूम में ये जो बिल्कुल सेपरेट है, अलग लगा है, अगर वहाँ मशीन शिफ्ट हो जाए तो हम बच्चों का भी भला हो जाएगा और हमारा भी काम चलता रहेगा। तो मतलब चुनाव की वजह से जो चुनाव मतलब जो यहाँ के विधायक जो हारे थे प्रदेश, उन्होंने पिटीशन डाली इस वजह से। हाँ, ये जो हमें जवाब आया है हमारे पास लिखित में, जो जवाब भेजा है डीसी इलेक्शन ऑफिस ने, वो ये भेजा है कि भाई इस पर पिटीशन पड़ी हुई है, केस चल रहा है उच्च न्यायालय में, तो माने नहीं चला लगे जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक हम इसमें कुछ करने में विवश हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि किसी तरह समस्या समाधान हो जाए। मशीन शिफ्ट करनी है तो हमारी ही बिल्डिंग में गेस्ट रूम है, बिल्कुल सेपरेट है, एकांत में है, तो वहां का शिफ्ट कर दी जाए प्रशासन की देखरेख में, तुम्हारे बच्चों का लाइब्रेरी खुल जाए, जिससे कि लाइब्रेरी खराब होने और बच्चों की उपयोगिता में कम आ सके। तो सर क्या उससे पहले जब स्टॉक रूम बनाया गया था तो किताबें नहीं निकाली गई थी इसके अंदर? नहीं, ये कहा गया, हमने स्टार्टिंग में ये जो उस समय के रिटर्निंग ऑफिसर थे उनसे ये प्रार्थना भी की थी कि लाइब्रेरी को मत लीजिए, क्योंकि हमने ये केस देखा था हतीम में, वहाँ लाइब्रेरी बंद पड़ी है, 5-7 साल से बंद पड़ी है। तो हमने कहा लाइब्रेरी मत लीजिए अब। और फिर हमारे पास इतनी बुक्स को एक जगह से दूसरे शिफ्ट करने की जगह भी नहीं थी, बहुत सारी किताबें हैं इसमें लाइब्रेरी में, तो सारी बुक्स शिफ्ट नहीं हो सकती थी। और हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जैसे ही इलेक्शन होगा हम आपकी लाइब्रेरी को वैकेंट करते हैं। तो मतलब हतीन में भी यही हालत? हतीन में भी यही है सर, वहाँ भी लाइब्रेरी बंद पड़ी है। वहाँ जब पिछला इलेक्शन हुआ था, प्रवीण डागी जी का इलेक्शन हुआ था, उस समय से लाइब्रेरी बंद है और अभी तक वो बंद पड़ी है, वहाँ केस चल रहा है, अभी उस लाइब्रेरी खुल नहीं पाई। तो इसी कारण हम कहते हैं कि यहाँ पे दीमक की समस्या भी है। अगर दीमक लग के किताब हो तो सारी की सारी लाइब्रेरी डैमेज हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी, किताब खराब हो जाएगी। तो लगभग कितने का नुकसान हो सकता है अगर दीमक लग जाती है? सर हमारी लाइब्रेरी में कम से कम मान लीजिए इस समय 25-30 लाख की किताबें हैं, पुरानी किताबें, नई किताबें आई हैं, बहुत पुराना जब से कॉलेज है तब से ही ये किताबें हमारे पास हमने इकट्ठी की है बड़ी मेहनत से, वो सारी लाइब्रेरी में दीमक लगने के कारण खराब हो सकती है। ये समस्या